अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने हैं तुम्हारे पास और 5 महीने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए मोर देन इनफ होते हैं। अगर अगले 5 महीने में तुमने अपनी लाइफ की पीक मेहनत कर ली ना, घिस दिया ना खुद को एकदम, ये मेरी गारंटी है कोई भी सपना हो वो पूरा हो जाएगा। पूरी पिक्चर बची। सितंबर आने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस ये 4 महीने हैं। तू कहेगा भैया एग्जाम तो मार्च में होते हैं। ना ना ना, उससे पहले प्री बोर्ड होते हैं, उसके पहले तुम्हारे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, फिर तुम्हारा प्री बोर्ड भी 1-2 होंगे, तो दिसंबर तक का ही टाइम है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने ही हैं। इन 4 महीने में सब कुछ करना है, ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर अभी तक सीरियस नहीं हुआ है, ठीक है, अभी से पहले कुछ भी हुआ है, तूने हाफ ईयरली में अच्छी तैयारी नहीं करी, कोई बात नहीं, पर एक बार पेपर देके आ जाए, एक बार तेरा हाफ ईयरली खत्म हो जाए तो सीरियस हो जाइयो मेरी जान, सीरियस हो जाइयो। आपके जो उन्होंने बोर्ड के एग्जाम बोले हैं, वो बोले हैं कि फरवरी में जाके होंगे। भाई आपके फरवरी मिड में जाके शुरू होंगे, पर ऐसा तो नहीं है कि हम अपना फरवरी में ही जाके एग्जाम खत्म करेंगे। अभी मान लो आपका सितंबर चल रहा है तो हम सोचें भैया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जाता नहीं। हमें ये टारगेट लेके चलना है कि हम जनवरी की स्टार्टिंग या जनवरी मिड तक अपना पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि ये जो हमारा टाइम होता है ना, जनवरी और मिड फरवरी तक का, इसमें हमें अपनी रिवीजन करनी होती है, इसमें हमें अपनी रिवीजन करनी होती है, इसमें हमें अपने सैंपल पेपर्स करने होते हैं। ये बहुत जरूरी है। कई बच्चे होते हैं जो इस समय बैठ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं, वो बच्चे ये चीज कर नहीं पाते और उनका एग्जाम में स्कोर लो रह जाता है। पर आपको ये टारगेट लेके चलना है कि भैया मेरे पास तो सिर्फ 4 महीने बचे हैं, इन 4 महीने में जो खाड़ना है वो खाड़ूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर अभी तक सब चीज बर्बाद पड़ी है ना, उठ जाओ। आखिरी टाइम आ चुका है, आखिरी के 3-4 महीने बचे हैं। इन आखिरी के 3-4 महीने में हमारे मास्टर हमेशा कहते थे कि पूरे साल के बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी के 3-4 महीने में जिसने रगड़ लिया ना, जिसने अच्छे से रिवीजन कर ली ना, वो बाजी मार ले जाएगा। मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे। मैं तुम्हें, दिक्कत क्या है, हम विश्वास नहीं करते हैं। दिक्कत यह है हमारे, क्या है, हमारे सामने कंटेंट देने वाले आजकल 1000 लोग हो गए हैं, तो हमें पता नहीं चलता हम किस पे विश्वास रखें। हम खुद पे विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ हम लेके आ पाएंगे। मैं तो सच बताऊं, तुम सब छोड़ो, श्री कृष्ण भगवान खुद गीता में ये कहते हैं, जब एक आदमी दृढ़ निश्चय मतलब पूरे फोकस के साथ सोच लेता है कि इस काम को तो करना है, तो यूनिवर्स में जितनी भी पावर है सब तुम्हारे साथ आकर के जुट जाती है। और तुम इतने बड़े पागल हो, तुम ये सोचते हो मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बे पागल है, तुझसे ही हो पाएगा। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे पहले तो खुद से मक्कारी करना बंद कर दो। अब डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, कुछ और चीजें नहीं देखनी है। वो जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, अब उसको निकाल दो यार, निकाल दो यार। बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है? टेस्ट लगाएंगे अपनापन टेस्ट लगाएंगे, ठीक है? मैं भी यहां पर खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। मैं खेल पलट दूंगा। कुल ऐसा कर दो कि बस देखते रह जाए लोग तुम्हारे आसपास वाले कि यार इसे क्या हो गया भाई, ये तो बिल्कुल अलग था यार, ये तो हमारे ग्रुप में रहता था, मस्ती करता था, ये तो हमारे ग्रुप में रहती थी, मस्ती करती थी, इससे क्या हो गया, ये क्या कमबैक लेके आई है, ये क्या कमबैक आया है। जब लोग ये बोलने लग जाए ना कि भाई यार तू तो चेंज हो गया, तो समझ जाना सही रास्ते पे जा रही। अगर लग के कर ली ना मेहनत, इसी वीडियो पे आके कमेंट करेगा कि हाँ भैया देखना हो गया, हाँ भैया फोड़ दिया। पागल हो जा, पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहा है। बहुत हो गया डाउनफॉल, एक बार फिर से मैदान में आ रहा हूं और इस बार ना किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के दम पर खेलूंगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स कैन चेंज योर लाइफ। सब चक्कर खत्म कर दो, प्यार मोहब्बत का, दोस्ती यारी के, स्क्रोलिंग का, फिर देखो जो जिंदगी के रंग बदलते हैं। 6 महीने में इतनी पावर होती है, यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है बंदा। बहुत हो गया अभी ये डाउनफॉल, एक बार फिर से मैदान में आ रहा हूँ और इस बार ना किस्मत के भरोसे नहीं खेलूंगा, अपनी मेहनत से जीत कर दिखाऊंगा। अपमान इंसल्ट का तुमसे तगड़ा बदला सामने वाले को अंदर से जलाकर राख कर देगा, वो कमबैक होता है। मेहनत करो, मेहनत। ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूं बाकी लोग मजे कर रहे हैं यार, उनका कितना सही है। प्राउड फील करा करो। मैं अपने आप को देख के खुश होता था कि देखो सही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं बाकी मजे कर रहे हैं। मात्र 2 साल की मेहनत है, 2 साल बाद मैं मजे कर रहा हूँ और ये सब लगे पड़े होंगे। अगर तुमने रगड़ के मेहनत कर ली ना, ऐसा रिजल्ट लेके आओगे, दिल खुश हो जाएगा।
तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। तो नाज होगा जब तुम वेबसाइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे जाके रिजल्ट खोलोगे, रिजल्ट पे आएगा 99.4%। वो फीलिंग, तुम कुछ भी कहते रहो, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो जो चीज है ना, वो एक मोटिवेशन देती है, वो एक आग देती है कि देख 10वीं फोड़ी है, 11वीं भी फोड़ूंगा, 12वीं भी फोड़ूंगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वो भी फोड़ के आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करना सीखिए। खेल पलट दो यार, तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना वो शौक हो जाएं, भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए वो। पूरा उस दिन लगेगा ना बेटा जब तेरी क्लास में लड़के बैठे होंगे, लड़की बैठे होंगे जो कि तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जो कि सेम क्लास में हैं, सेम बैच में पढ़ रहे हैं, एंड दे विल टॉप योर स्कूल, टॉप योर क्लासेस, और तुम वहां खड़े रहोगे क्योंकि बस पास हुआ होगा, जिसके नंबर अच्छे नहीं आए होंगे। सेम किताबें, सेम टीचर, सब कुछ सेम। रियलिटी चेक मिल जाएगा उस दिन, और रियलिटी चेक मिलेगा ना तो बहुत दुखता है ये दिल। मैंने देखा है, जब आपके दोस्त अच्छा कर जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते ना तो फिर बहुत बुरा भी लगता है। जनवरी से जून गंदा वाला डाउनफॉल हुआ, पर अब जुलाई से दिसंबर तक लाइफ का सबसे तगड़ा कमबैक होगा, क्योंकि बहुत सारों के मुंह बंद करवाने लाला। लग जाओ, कुछ नहीं देखना, भाड़ में गया न्यू ईयर। तुम्हारे लिए न्यू ईयर है, इस कमबैक का टाइम। अगर अभी कर लिया ना, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तुम सोचो 5 दिन में दुनिया पलट जाएगी, 10 दिन में दुनिया पलट जाएगी, नहीं पलटेगी। आखिरी मौका है, आखिरी चांस है, लग जाओ। देखो, अब कुछ अलग तूफानी सा कमबैक चाहते हो ना, तो अलग तूफानी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे नहीं होगा, ब्लेम करने से नहीं होगा, रोने से नहीं होगा, खुद के अंदर झांक तू है कौन। असली इंसान तुम उस दिन बनोगे जब तुम ये समझोगे कि वो टाइम जब तुम बहुत नीचे गिरते हो, जब तुम बहुत बुरी तरीके से हारते हो ना, वो बेस्ट टाइम होता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़े कमबैक का। एक आदमी लगता है बस पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। अगर तुम में दम है ना तो उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक किस्मत पलट नहीं जाती, समझे।